और विकास की गाड़ी पर ब्रेक लगा हुआ था। पहले जो सरकार यहां थी। दर्शकों नमस्कार, दिल्ली देश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ओमिक्रॉन से जुड़े कुछ और अहम सवालों पर। क्या है नाइट कर्फ्यू के पीछे का विज्ञान? आप सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सरकार नाइट कर्फ्यू क्यों लगा रही है। मोदी जी और अन्य नेता दिन में खूब जनसभाएं कर रहे हैं। जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं वहाँ जनसभाएं जारी हैं। तो क्या ओमिक्रॉन रात को ही निकलकर लोगों को अपना शिकार बनाता है? दिन में वह हमला नहीं करता, दिन में ओमिक्रॉन का प्रसार नहीं होता। क्या यह वायरस दिन में कहीं दुबक जाता है? आखिर नाइट कर्फ्यू और दिन में रैली का राज क्या है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य है जिसकी वजह से सरकार रात में लोगों को निकलने से रोक रही है और दिन में रैलियां कर रही है? क्या सरकार ये मानकर चल रही है कि कोरोना वायरस एक चमगादड़ से पैदा हुआ वायरस है? क्योंकि चमगादड़ रात में निकलती है तो इसलिए वायरस भी रात में ही निकलता है और दिन में ये छुप जाता है, पेड़ों पर उल्टा लटक जाता है। अगर ऐसा होता तो सरकार को दिन में पेड़ों पर चढ़ने पर भी रोक लगानी चाहिए थी, क्योंकि चमगादड़ दिन में पेड़ों पर उल्टे लटकते हैं। अगर ऐसा है तो इंसानों के गुफाओं में जाने पर भी रोक होनी चाहिए, क्योंकि चमगादड़ वहाँ भी पाए जाते हैं। चमगादड़ रात को शिकार पर निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ओमिक्रॉन भी ऐसा करता है? चमगादड़ दिन में गुफाओं में लटकते हैं, ये तो आप सब जानते हैं। क्या आप लोगों को 18 मई 2019 की वह रात याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की एक गुफा में रात भर ध्यान लगाया था? इसकी खूब खबर बनी थी, पहले पेज पर फ़ोटो भी छपी थी जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये भाजपा ने खुद ट्वीट की थी उस दिन। आपको यह भी याद होगा कि उसी साल नवंबर में चीन में कहीं कोरोना वायरस पैदा हुआ था। वुहान में पहला मरीज पाया गया था। इसके अलावा एक बात और स्पष्ट कर दूं कि जिन हॉर्स शूज़ चमगादड़ से यह कोरोना वायरस फैला है, जिसे SARS-CoV-2 नाम दिया गया है, वह चमगादड़ें भी यूनान की पुरानी गुफाओं में उल्टी लटकती हैं। गुफाओं की इस चर्चा को छोड़कर हम फिर से मूल मुद्दे पर आते हैं। क्या नाइट कर्फ्यू का कोई विज्ञान है? क्या दिन में रैलियां करने के पीछे कोई विज्ञान है? नाइट कर्फ्यू के पीछे के विज्ञान को हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 3 दोस्त हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि आज रात को इंडिया गेट पर चलकर कुल्फ़ी खाई जाए, आइसक्रीम खाई जाए। उस आइसक्रीम वाले के पास दिन भर लोग आते हैं और वो मान लीजिए कि वो संक्रमित है, तब क्या होगा? तो रात में जाने वाले ये तीनों दोस्त वायरस के एक्सपोजर में होंगे और इनमें से एक या तीनों संक्रमित हो सकते हैं। जब ये वापस घर लौटेंगे, अपने मोहल्ले में अगले दिन घूमेंगे, कई दिन उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वायरस का अपना एक विंडो पीरियड है और इस दौरान वे और लोगों को भी संक्रमित करेंगे। ये माना जाता है कि महानगरों में 5 से 10% आबादी रात 1-2 बजे तक सड़कों पर रहती है। अगर आप नाइट कर्फ्यू लगाते हैं तो इस आबादी का निकलना आप रोक सकते हैं, यानी कि वायरस पर एक नियंत्रण दे सकते हैं, प्रसार पर। एक छोटा सा नियंत्रण है जो कि दिन के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन जो वायरस दिन रात फैल सकने की क्षमता रखता है उसे आप रात में थोड़ा सा रोक सकते हैं। इतना भर इसके पीछे का विज्ञान है। अब हम बात करते हैं दिन में जो जनसभाएं हो रही हैं, नेता जो रैली कर रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? क्या इससे भी वायरस रुकता है? क्या चुनावी सभाओं में वायरस नहीं जाता है, ओमिक्रॉन नहीं जाता है? क्या भीड़ देखकर ओमिक्रॉन को डर लगता है? नहीं, इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। ये सरासर मूर्खता है। जब वायरस का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, जब वायरस तीसरी लहर पैदा करने की ओर बढ़ रहा है, ऐसे समय में जनसभाएं, रैलियां कर लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, हज़ारों लोगों को एक जगह इकट्ठा करना एक नए खतरे को दावत देता है। क्योंकि ऐसी ही भीड़ में कोरोना के और नए वेरिएंट बन सकते हैं।
क्योंकि अलग अलग वेरिएंट से संक्रमित लोग ऐसी रैलियों में आ सकते हैं जिन्हें पता ना हो कि वो संक्रमित हैं, और उनसे निकला वायरस और उनसे निकले अलग अलग वेरिएंट मिलकर कोई नया वेरिएंट पैदा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है, और हमें याद रखना चाहिए कि जब पिछली बार 5 राज्यों के चुनाव थे, उन दौरान हुई रैलियों के दौरान ही डेल्टा वायरस अस्तित्व में आया था। ऐसी ही रैलियों से अगर कोई और नया वायरस सामने आता है जो ओमिक्रॉन की तरह शांत ना हो और जो फेफड़ों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता हो, तो तबाही मचा सकता है, वो तीसरी लहर को और बूम दे सकता है। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। नेता कितने भी बुलाएं, उनकी जनसभाओं में, रैलियों में ना जाएं। वोट देने के लिए आप जाएं, ठीक है, तो वहाँ इंतज़ाम भी होंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा। इन रैलियों में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ बीमारी और मौत बांटी जा रही है। तो आज दिल्ली देश में इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।